हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार बदायूं स्टडी हब पर। तो जैसा कि आपको पता है कि आपका अपना बदायूं स्टडी हब चैनल एक एजुकेशन चैनल है जिस पर आपको एजुकेशन से रिलेटेड कंटेंट प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट। अणु सूत्र क्या होता है इसका? अणु सूत्र होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। अर्ध का मतलब आधा, यानी इसमें आधा जल का अणु मिला हुआ है। ठीक है, आधा बना 1/2 लिखा है, 1/2 H2O। ठीक है, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस होता क्या है भाई? देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस एक ऐसा पदार्थ है जो हमारे जो प्लास्टर ऑफ पेरिस जानते होंगे आप, जैसे जो आपने चाक खड़ी आती खड़ी है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस होती है। और जैसे आप किसी के प्लास्टर व्लास्टर हो जाता है जैसे हाथ पैर पे, तो डॉक्टर वो प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है जिससे डॉक्टर वो करता है। ठीक है, तो आज हम इसका पूरा डिटेल समझेंगे, बनाने की विधि, गुणधर्म और उपयोग। ठीक है, सारा प्रोसेस हम समझेंगे, क्या क्या इससे कैसे बनता है, किस उपयोग में आता है, क्या इसके गुणधर्म है। ठीक है, तो आज हम पूरा डिटेल में इसको समझने वाले हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, आज की इस क्लास को। ठीक है, तो देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का आपको रासायनिक नाम भी पता हो गया। ठीक है, ये है कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट। अणु सूत्र है CaSO4 इंटू हाफ H2O। ठीक है, हाफ मतलब आधा, 1/2। ठीक है, इसको हाफ बोलेंगे। ठीक है, ठीक है। देखिए, इसमें एक रोल होता है जिप्सम का। प्लास्टर ऑफ पेरिस में जिप्सम का रोल होता है, जिप्सम से ही प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। ठीक है, कैसे बनता है अब देखिए कैसे बनता है। जैसे मैंने पहले लिख कर ही रखा हुआ है। ठीक है, जिससे आपको समय की बचत हो। ठीक है, वरना मैं साथ के साथ लिखता तो वीडियो थोड़ी लंबी चली जाती, लेकिन मैंने पहले से ही लिख कर रख लिया है। मैं आपको समझा दूंगा और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आप यहाँ कॉपी पेन से कर लीजिएगा। ठीक है, अगर मैं लिखने बैठता तो ये बहुत देर ले लेता। ठीक है, देखिए, बहुत ही आसान भाषा में लिखवाया है, बहुत ही जल्दी लिख याद हो जाएगा आपको, बहुत ही सिंपल लिखवाया है। ठीक है, तो देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि। ठीक है, देखिए क्या है। जिप्सम का सूत्र CaSO4 इंटू 2H2 होता है। ठीक है, जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 इंटू 2H2O। ठीक है, इसको 373 केल्विन यानी 373 केल्विन तक गर्म करने, यानी 373 केल्विन क्या है, एक ताप है। ठीक है, तक गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। ठीक है, अगर जिप्सम को इस चीज को अगर इस चीज को हम 373 केल्विन ताप पर गर्म करेंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी ये चीज बनकर हमारे सामने आ जाएगी। ठीक है, तो कैसे आएगी? ठीक है, अब देखिए, CaSO4 इंटू 2H2 को 373 केल्विन पर गर्म किया। ठीक है, 373 केल्विन पर क्या किया, गर्म किया। अब इससे ये चीज बन गई CaSO4 इंटू हाफ H2O। ठीक है, अब इसमें देखिए, अब इसमें एक अणु, आधा अणु तो निकल गया। ठीक है, अब इसमें क्या बचा, हाफ मतलब इसमें बचा 3/2 H2O, यानी 3/2 H2O। ये कैसे बचा देखिए। अब इस चीज को और इस चीज को, इस चीज को जोड़ोगे ना आप, देखिए ऐसे करके जोड़ लीजिए। ठीक है, मैं यहाँ पर रफ कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए 1/2 और प्लस 3/2 को जोड़ेंगे तो हर समान है इसका, हर समान है तो हर समान हो जाएगा और ऊपर के अंश जुड़ जाएंगे आपस में, तो क्या है 4/2, 2 से 2 2 बच गए दो, तो ये चीज आ गई यहाँ पर। ठीक है, आपको समझाने के लिए किया मैंने। ठीक है, देखिए, 1/2 और 3/2 को जोड़ेंगे हम तो 2 निकल कर आएगा पूरा। ठीक है, क्या आएगा, 2 निकल के। जैसे हर समान है तो हर समान है तो एलसीएम क्या आएगा, 2 आएगा और ऊपर के अंश आपस में जुड़ जाएंगे और फिर हर से अंश में भाग दे दी जाएगी, फिर आएगा 2। ठीक है, तो ये चीज़ आ गई 2। ठीक है, समझ में आई आपको ये चीज़? आई होप आपको समझ में आई होगी। ठीक है, तो ये चीज़ प्लास्टर ऑफ पेरिस बन गया। इसको गर्म किया, इससे प्लास्टर ऑफ पेरिस बन गया और इसका आधा अणु इसमें, इसका आधा अणु इसमें आ गया और इसके 3/2 जल के अणु बाहर निकल गया। यानी एक मतलब आप समझ सकते हैं, अगर ये चीज़ 2 थी तो उसमें आधी निकल आई और 1.5 रह गई, 1.5 चीज रह गई, 1.5। ठीक है, आई बात कोई समझ में आपको? ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। ठीक है,
अब आ जाते हैं गुणधर्म। इसके गुणधर्म क्या होता है, ठीक है, यानी इसकी पहचान क्या होती है। यह एक सफ़ेद रंग का चूर्ण होता है, यानी चूरन होता है। सफ़ेद रंग का एक चूर्ण होता है, सफ़ेद रंग का ही तो होता है। जैसे खड़िया होती है, चौक होती है, वो सफ़ेद रंग की तो होती है। तो ये सफ़ेद रंग का एक चूर्ण होता है, यानी चूर्ण का मतलब ये एक पदार्थ है। चूर्ण का मतलब चूरन, चूरन के तरीके से आप समझ सकते हैं इसको, ठीक है। चूरन है ये, आप ये समझिए, ऐसा समझिए आप, ये क्या है, एक चूरन है, ठीक है। आइए समझ, और चलिए दूसरा देख लेते हैं, जल का प्रभाव, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जल को सोख लेता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या कर लेता है, जल को सोख लेता है, यानी सोखना का मतलब जल को अपने आप में, अपने में अवशोषित कर लेता है, ठीक है, सोख लेता है। और जिप्सम बनाता है, ठीक है, जो कठोर होता है। जिप्सम बहुत ही ज़्यादा कठोर होता है, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस ये है। अब इसने जल को सोखा, ठीक है, वही बात आ जाएगी, ये चीज निकल कर आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस ये है, ठीक है, CSO4 इंटू हाफ H2O, ठीक है। फिर इसने 1.5 जल के अणु को सोखा, 3/2 जल के अणु को सोख लिया। फिर ये चीज इसमें ऐड होगी, तो ये क्या निकल गया, 2H2O, यानी 1/2 3/2 को आपस में जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2, और H2O, ठीक है, तो क्या आएगा, 2H2O निकल गया। जिप्सम, ये क्या बन गया, जिप्सम, ठीक है, ये क्या बन गया, जिप्सम, ठीक है। आई बात आपको समझ में। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, ठीक है। दोबारा समझिए आप। प्लास्टर ऑफ पेरिस को प्लास्टर ऑफ पेरिस जल को सोख लेता है और जिप्सम बनाता है, ठीक है। इसने प्लास्टर ऑफ पेरिस ये चीज़ है, और इसने इस जल को सोखा और जो कठोर होता है, और इसने जिप्सम बना दिया, ठीक है, जिप्सम बना दी, ये बन गया जिप्सम, ठीक है। आइए आपको ये चीज़ समझ में, ठीक है। अगला देखिए, अगला है ऊष्मा का प्रभाव। क्या है अगला, ऊष्मा का प्रभाव, ठीक है। देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस को 200 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर उसमें उपस्थित सब क्रिस्टलन जल निकल जाता है, यानी सब क्रिस्टलन का मतलब जो एक्स्ट्रा जल होता है वो निकल जाता है, ठीक है, एक्स्ट्रा जल निकल जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को 200 डिग्री तक गर्म करने पर उसमें सब उपस्थित सब क्रिस्टलन जल निकल जाता है, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस ये है, ठीक है, इसको 200 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया, और ये बनकर ये क्या बन गया, कैल्शियम सल्फेट बन गया, ठीक है, और H2O बाहर निकल गया, ठीक। 400 डिग्री से अधिक गर्म करने पर कैल्शियम सल्फेट कैल्शियम ऑक्साइड तक कैल्शियम सल्फर सल्फर ऑक्साइड में अपघटित हो जाता है, ठीक है। इस चीज़ को 400 डिग्री पर गर्म किया तो ये कैल्शियम ऑक्साइड में परिवर्तित हुआ, सल्फर डाइऑक्साइड में अपघटित हुआ, और ऑक्सीजन में अपघटित हुआ, ठीक है, हो गया। आई आपको ये चीज़ समझ में, आई हो आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब देखिए उपयोग, इसका उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं हम, ठीक है। नंबर 1, अस्पतालों में टूटी हुई हड्डी जोड़ने के काम आता है, ठीक है। अस्पताल में जो टूट जाती है ना हड्डी, तो उसको जोड़ने का काम आता है, डॉक्टर जोड़ता है उसको, ठीक है, ठीक है। नंबर 2, इससे खिलौने व मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। इससे क्या क्या बनाया जाता है, खिलौने भी बनाए जाते हैं, मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। खिलौने आते हैं ना, मूर्तियाँ बनाई जाती हैं इससे। आप कभी देखना कि आप ऐसा करना तो चिकनी मूर्ति बनाई जाती है, भाई मूर्तियाँ इससे ही बनाई जाती हैं, ठीक है। इससे चाक बनाई जाती है, चाक यानी जो इससे हम लिखते हैं, खड़िया खड़िया, जिससे स्कूलों में लिखा जाता है ब्लैक बोर्ड पर, ठीक है, उसे बोलते हैं चाक, ठीक है। यह सतहों को चिकना करता है, यानी यह सतहों को क्या करता है, चिकना, यानी आपने देखा ना जो घिसाई होती है, पत्थर की घिसाई, तो वही इसकी मदद से होती है, यही पत्थर ही तो होता है ये, ठीक है। तो इसकी मदद से ये चिकना कर देता है, सतहों को चिकना कर देता है, ठीक है, ठीक है। आप आई हो आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैंने बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश की है, और बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाया है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और ले लीजिए आप इसका स्क्रीनशॉट। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है बदायूं स्टडी हब, जिस पर आपको एजुकेशन रिलेटेड कंटेंट प्रोवाइड कराया जाता है। बहुत ही अच्छी चीज़ आपको सिखाई जाती हैं इस पर, ठीक है। तो यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 को हमने टारगेट किया है, ठीक है। आज इस बार कोई बच्चा फेल नहीं होगा एग्जाम में। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस आज का हमारा टॉपिक था, जो कि मैंने ख़त्म करवा दिया। अगला टॉपिक
आपको बता दिया जाएगा और उसकी वीडियो आपको कल मिल जाएगी। ठीक है, ठीक है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ज़्यादातर उन स्टूडेंट के साथ शेयर करें जो पढ़ने के इच्छुक हैं। ठीक है, जिनको एग्जाम में अच्छे नंबर लाने हैं। ठीक, नमस्कार, धन्यवाद।